इधर देखने को मिलेगा मो देखता है और मो निशा को देख के शॉक में चला जाता है। कहता है तुमने आउटफिट पहना हुआ बिल्कुल गेम की कैरेक्टर की तरह, जो एनपीएस है वो तुम हो क्या? ये आउटफिट तुम्हारे पास कहाँ से है? और ये ब्लड लगा हुआ कोट? तो कहती है हाँ, इसे तुम देख लो, ये वो है जहाँ मैं उस लड़के यानी एकिन को बचाई थी। यहाँ पे बोलता है मो हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उस पर फेंक देती कोट। कहती है प्लीज़ मेरे साथ इतनी डरावनी हरकत मत करो, बच्चे की जान लोगी क्या? तो यहाँ पे बोलती है निशा तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है कि मैं कितने बड़े प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, डैड नहीं मिल रहे, मैं उस दुनिया में कैसे जा रही हूँ। वो सारी चीज़ बताती है गेम के बारे में और कहती है कि यहाँ मैं कब से नहीं थी। तो कहता है बस आधा घंटा। तो यहाँ पे बोलती है यहाँ आधा घंटा, बट उस दुनिया में यानी गेम वर्ल्ड के दुनिया में 3 मंथ हो चुका होता है। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना है, प्लीज़ कुछ करो ऐसा जो कि ये गेम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कुछ तो होगा स्विच ऑफ करने का तरीका जिसे यहाँ पे बोलता है सही से प्रोग्रामिंग करे और मैं भी सोचो अपने फादर के बारे में। तो बोलती तुम कुछ बताओ फादर के बारे में, तुमने क्या कुछ ऐसा सुना था? उनके गेम कैरेक्टर या स्क्रिप्ट कुछ तो होगा, प्लीज़ सर्च करो। तो वो बोलता है वेट मैं मोबाइल देखता हूँ। वो मोबाइल चेक आउट करता है बट उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है। तभी वहाँ पे लैब में बोलती प्लीज़ ये अकाउंट का तुम्हें तो पता होगा क्योंकि तुम डैड के साथ रहते थे, प्लीज़ कुछ करो, मुझे खोजना उस विलेन को और मुझे एकिन को भी मरने नहीं देना है। वो दिल ही दिल सोच रही होती है। तभी वो उसका कोड डाल रहा होता है। कहता है ये कोड गलत है, क्या करूँ? कहता है देखो कुछ करो, हो सकता है डैड का आईडी का नाम हो, कोई कैरेक्टर का नाम हो, कनेक्ट, प्लीज़ इसे लॉगिन करो जल्दी से और देखो क्या आगे होने वाला है। तभी वहाँ दिखता है ओपन होके कि कोई ब्लैक ड्रेस में हमला करने वाला होता है फिर से एकिन पे, और ये सोच के काफ़ी परेशान हो जाती है। और वो हैकर कोई और नहीं होता है। बोलता है ये जो हैकर है, ये जो गेम बना रहे हैं, ये तुम्हारे खुद के फादर है जो कि एपिसोड अपलोड कर रहे हैं, बट वो है नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड कैसे अपलोड हो रहा है? तभी उसके कुछ फाइल्स देते हैं उसके फादर्स के, जो हमेशा उसके पास होता है। और निशा वो चेकआउट कर रही होती है जिसमें कि निशा की सारी बचपन की पेंटिंग होती है। बचपन में वो अपने फादर को छोड़ के अपनी माँ के साथ जा रही होती है, जिसकी वजह से उसके फादर काफ़ी ड्रिंक करने लगते हैं और वो पेंट करती है अपनी फैमिली की और बहुत सारी पेंटिंग बनाती है, घर बनाती है छोटा सा, उसमें पेंट आउट करती है, बहुत क्यूट सी फैमिली। वो सब देख के उसे बहुत ज़्यादा याद आती है अपने बचपन की और रोने लगती है। और ये चीज़ उसके फादर सीरियस हो जाते हैं कि उससे रिलेटेड उसे एक गेम बनाना है। तभी निशा के फादर मिस्टर जू से मिलने आते हैं विटल गन का नक्शा लेकर, जो कि उसका सेकंड पार्ट होता है उसके लाइफ का, और उसे वो अपने सारे डिटेल्स दिखाते हैं। कहते हैं ये गेम लोगों में खूब चलेगा, आप मेरा यकीन करिए मिस्टर जू, ये बहुत बेस्ट है और वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर है जो कि मैंने खुद किया है। आज से पहले इसका कभी भी कोई भी कैरेक्टर नहीं हुआ है। तभी वो कैरेक्टर जो था मिस टेरेस का होता है, जिसे कि वहाँ उस दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बनाया था। यहाँ पे कहता है यहाँ पे कुछ चेंज करो। तो कहता है क्या चेंज करूँ? कहता है कि इस आदमी को मार दो। कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ये मर जाएगा तो फिर गेम में मज़ा नहीं आएगा। तो कहता है नहीं इसे मारो, ये बहुत पुराना है, मुझे कुछ न्यू हैंडसम स्टाइलिश चाहिए। इस जनरेशन का मेन कैरेक्टर जो कि होता है एकिन, और वही प्रोजेक्ट एकिन को बना था और वो चाहता था मिस्टर जो कि एकिन भी मर जाए जिससे कि वो काफ़ी प्रॉफिट हो। इधर ये सारी चीज़ें देख रही होती है उसके फादर, ना चाहते हुए भी वो कहते हैं कि अगर मैं एकिन का मर्डर करूंगा तो इस गेम में सिर्फ मर्डर ही मर्डर होंगे। तो यहाँ पे मिस्टर जू कहता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, एकिन को इस जनरेशन में लाओ और उसे हर तरह कोशिश करो मारा, जैसे कि उसके फादर मरा था, उसे भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बना के जिससे लोगों को ये अट्रैक्टिव लगेगा और मज़ा आएगा। मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, सोच लो, तुम्हें मैं खूब पैसा दूँगा। तब यहाँ पे वो करना पड़ता है उसे ये स्क्रिप्ट तैयार, यानी कि निशा के फादर को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसकी वो बात कि गेम के अंदर क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा। ये बात कोई नहीं जानता था, मिस्टर जू को बस इतना पता था कि उसे प्रॉफिट कमाना है। आगे स्टोरी डील कर रहे होते हैं निशा के फादर।
इधर देखने को मिलेगा इस वर्ल्ड में और गेम वर्ल्ड के दोनों लोग रेडी हो रहे होते हैं और ये सब जो करवाया गया था वो मिस्टर जू ने ही बताया होता है कि किस तरीके से एकिन को बदनामी दिया जाए और उसको फिर उस मोहतम में लाया जाए जहाँ वो उसके फादर थे। तो यहाँ पे मो कहता है तुम्हें गेम वर्ल्ड में जाना चाहिए, मुझे लगता है एक बार तुम ट्राई करो वहाँ क्या हो रहा है। तो कहती है आर यू श्योर मैं जाऊँ? तो कहता हाँ जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा क्योंकि एकिन को मारने वाला है कोई और उसे तुम प्रोटेक्ट कर सकती हो और कोई नहीं है। तब यहाँ पे स्विच ऑन गेम बोलती है और सडनली वो पहुँच जाती है वॉशरूम में। इधर देखता है एकिन, तुम यहाँ इतने दिनों के बाद से। कहते हैं आई एम रियली सॉरी। उसे देख के काफ़ी चिल्लाती क्योंकि वो न्यूड होता है। कहती है कम से कम वॉशरूम में तो ड्रेस पहन लिया करो। तो कहता है नहाने टाइम कौन ड्रेस पहनता है यार, तुम भी अजब बात करती हो। वैसे एक बात बताओ, इतने दिन से तुम कहाँ गायब थी और तुम यहाँ कहाँ कर रही हो? तो बोलती है प्लीज़ पहले तुम कपड़े पहन लो ना, उसके बाद मुझसे तुम्हें जो क्वेश्चन करना है कर लेना प्लीज़। तो बोलता है अच्छा इसमें क्या ख़राबी है, इतना लुकिंग हैंडसम तो लग ही रहा हूँ ना मैं। कहती है मैं कह रही हूँ ना कपड़े पहनो, मुझे बहुत शेमलेस फील हो रहा है। तभी वहाँ पे वो कपड़े पहन के आता। गाइस दिस इज़ बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट है। तो बोलता है सडनली तुम कहाँ से गायब हो जाती हो और चली जाती हो, ये लो तुम्हारा सेल फ़ोन जो कि मेरे पास ही रह गया था। तो कहती है ओह अच्छा हाँ मैं इसे ही तो शायद लेने के लिए आई थी। तो कहता है मुझे अभी तक तुम्हारे बारे में समझ में नहीं आया, कहीं तुम फिर से वैसी हरकत तो नहीं करने वाली हो, यानी कि मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? बोलो बोलो शर्माने की क्या बात है, तुमने पिछले टाइम भी जाने से पहले मुझे किस किया था और इस टाइम भी तुम मुझे किस करने के लिए आई हो। तो यहाँ पे बोलती है पागल हो क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगी, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। यहाँ पे बोलती है बात तो वो सच कह रहा है, मैंने उसे थप्पड़ भी मारा फिर किस भी किया। तभी यहाँ पे यकीन उसके करीब जाता है। यहाँ पे बोलता है ठीक है आज मैं कर लेता हूँ। वो उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है। यहाँ पे बोलती है नहीं मैं ये नहीं चाह रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो बोलता है अब इक्वल है, हिसाब बराबर, तुमने भी किया और मैंने भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलती है हटो यहाँ से, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो यहाँ पे बोलता है कि फ़िलहाल तो तुम आई हो मेरे वॉशरूम में। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड होता है जो कि बॉडीगार्ड है। तभी वो उस घर को देखती है जो कि ऑलरेडी बचपन में उसने पेंटिंग बनाई भी होती है। तो कहता है कि ये घर देख के तुम इतनी इमोशनल क्यों हो गई? तो यहाँ पे बोलती है नहीं ये मेरे फादर के फ्रेंड का घर था तो बस। तो कहते ये कौन है? तो कहते ये मेरा बॉडीगार्ड है, क्यों पसंद नहीं आया मेरा बॉडीगार्ड? तो कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है। कहता है इसका नाम लियो है, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट बॉडीगार्ड भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है। तभी निशा बोलती है मुझे कार्टून का बहुत शौक था। तभी वो उसे घर के पास लेके आता है। कहता है ये मेरा देखो हाउस है, मैं यहाँ ज़्यादातर तो नहीं आता हूँ लेकिन कभी कभी आता हूँ अपने मूड को फ्रेश करने के लिए। तो कहती है हाँ ये घर बिल्कुल मिलता हुआ नज़र आता है। तभी यहाँ पे वो जाना चाहती है लेकिन गेम प्रोग्रामिंग ऑन नहीं होता है और यहाँ पे मो भी काफ़ी डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये कोड जब मैंने क्लिक किया था लॉगिन तो हो गया था, लॉग आउट क्यों नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पे एकिन अंदर जाता है और यहाँ पे डोर बंद हो जाता है और जैसे ही एकिन अंदर जाता है उसे मारने की कोई कोशिश करता है। तभी यहाँ एकिन उसे पकड़ता है और यहाँ पे उसे लगता है कि कोई मेरे आगे पीछे घूम रहा है। तभी वो ब्लैक कोट वाला आदमी गन लेके आ जाता है। कहता है तुम ही थे ना जो कि मेरे फादर को शूट किया, सच सच बताना। इधर वो कोर्ट को लॉगिन करने की कोशिश करता है जिसके वजह से वो डोर ओपन हो और एकिन को बचाने के लिए निशा वहाँ जाए, लेकिन यहाँ वैसा हो नहीं रहा होता है। वो एकदम कोर्ट बंद हो जाता है। इधर दोनों मारपीट कर रहे होते हैं एकिन और वो ब्लैक कोट वाला आदमी कौन था अभी तक रिवील नहीं हुआ। तभी सडनली वो वहाँ से गायब होता है। जैसे ही गायब होता है तभी वहाँ का डोर आवाज़ आता है कि खोलो एकिन प्लीज़ खोलो। तभी ऑटोमेटिक वो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। वो दौड़ के आती है, देखती है एकिन को, कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें ये चोटें कैसे आई, तुम्हें किसी ने मारने की फिर से कोशिश की ना? तो यहाँ पे बोलता है वो हाँ। तभी वो उसे अपने घर लेके आता है तो वहाँ पे आ जाती है हॉट सेक्सी एलिज़ा और कहती है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तो कहती ओ नो अब मुझे वापस घर जाना चाहिए, मैं कैसे जाऊँ? बट वो जा नहीं रही होती है। तभी वो उसके घर में ही रुक जाती है
और वहाँ उसका बात का ड्रेस का कपड़ा पहन लेती है। तभी यहाँ पे आता है एकिन, गन शूट करता है और कहता है वो तुम ही थी ना, मुझे मारने के लिए तुमने ही कुछ गुंडे को भेजे थे। तो यहाँ पे बोलती है मैं क्यों भेजूँगी, मैं हमेशा तुमसे बचाई हूँ, तो मैं तुम्हें मारना क्यों चाहूँगी। तो कहता है मेरा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, वो तुम ही थी। तो यहाँ पे बोलती है प्लीज़ प्लीज़ डोंट शूट, मुझे मत मारो। यहाँ पे बॉडीगार्ड और एलिजा दोनों काफ़ी टेंस ले लेते हैं, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होता है। और यहाँ पे एक गोली शूट करता है, कहता है मैं शूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है लियो कि बॉस कोई बात है, कहता है बाहर जाओ तुम लोग। यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है और कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी निशा। तो बोलता है कि हाँ हाँ मारो। तो यहाँ पे आता है लियो, कहता नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकती हो। यहाँ पे रोक देता है एकिन कि वो कुछ भी नहीं करेगी, वो कभी गन शूट कर ही नहीं सकती। तभी वो बेहोश हो जाता है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।